नमस्कार दोस्तों, कलाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने हमारे YouTube चैनल को काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी लाइक किया है, काफ़ी सब्सक्राइब किए हैं आपने, तो आपसे आशा करते हैं, पहले तो सभी को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप सभी से फिर से एक बार हम आशा करते हैं कि आप फिर से हमारे चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहिए, आगे से आगे सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसका आप सभी को लाभ मिलता रहिए। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहली जो क्लास है उसके अंदर आपको पढ़ाया है कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा दिया, कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, और लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी वो हुई थी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो अब अपन ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने के बाद में अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, जिसको अपन भाषा बोलते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अपन जैसे भाषा जहाँ पे आती है तो उसमें एक वर्ड आता है कि भाषा होती क्या चीज़ है। भाषा एक व्यक्ति, मतलब एक शब्दों का एक समूह होता है जिसको व्यक्ति बोलता है। जैसे अपन आज देखते हैं बहुत से अनेक प्रकार की लैंग्वेज होती है, जैसे पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, अलग अलग जो संस्कृत भाषा है अपनी। ठीक है, तो अनेक प्रकार की जैसे लैंग्वेज होती है, भाषाएं होती है, उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी क्या होती है दोस्तों, एक भाषा होती है। अपन ने भाषा के बारे में बहुत से ज्ञान लिए हैं, जैसे अपन अपनी नॉर्मली भाषा के अंदर भी बोलते हैं, जिसको अपन खिचड़ी भाषा बोलते हैं। उसी प्रकार से क्या होती है, जब कोई भी मशीन बनती है, अगर कोई भी कंप्यूटर जिसको अपन बोलते हैं या उसको एक मशीन बोल सकते हैं, अगर मशीन बनती है और वो तैयार होती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली जाती है। उस लैंग्वेज में क्या होता है कि उसके कोड होते हैं, उन कोड के द्वारा क्या होता है कि उसको ऑपरेट किया जाता है, वो चलाई जाती है, या उसको आगे से आगे जो भी सूचनाएं होती हैं वो प्रदान की जाती है। अब अपन कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अलग अलग अपनी जो लैंग्वेज होती है, अपनी इंसान अपन जो बोलते हैं आज, जो अलग अलग लैंग्वेज होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे इंग्लिश है, आपकी हिंदी है, और अपनी संस्कृत है, मराठी है, राजस्थानी है, अलग अलग जो लैंग्वेज होती हैं, उसी प्रकार से अपन कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी क्या होती है दोस्तों, बहुत सी ऐसी लैंग्वेज होती है जो आज तक आपने सुना है। जैसे आपने बहुत से सुने होंगे, जैसे C++, SQL, जावा, बेसिक, ये सभी क्या होती हैं, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो इन्हीं में लिखी जाती है। अब इन भाषाओं में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के जो कोड होते हैं उनका समूह होता है जो इनके अंदर लिखा जाता है। आज अपना जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब देखिए, अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब अपन ने देखा होगा कि कंप्यूटर की जो अलग अलग जो लैंग्वेज होती है, जैसे अपनी C है, C++, SQL, जावा, इनके अंदर जो कोड लिखे जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वे कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अपन कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर की दो भागों में डिवाइड किया जाता है लैंग्वेज को। एक तो होती है दोस्तों लो लेवल, एक तो होती है लो लेवल, लो लेवल। अब एक इसको लो लेवल लैंग्वेज को अपन बोल सकते हैं मशीनी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, इसको मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है वो जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में काम करता है वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। पहली तो ये होगी आपकी, ठीक है। अब दूसरी अपन पढ़ते हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। वो कौन सी होती है? हाई लेवल, हाई लेवल। अब हाई लेवल और लो लेवल, अब आपने आज तक नाम ही सुना है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है कंप्यूटर की। किसकी होती है? कंप्यूटर की। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है कंप्यूटर की, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो अपन बोलते हैं वो लैंग्वेज होती है हाई लेवल। अब अपन को इस बात पे भी प्राउड फील हो रहा है कि अपन तो कंप्यूटर से भी ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि अपन जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी होती है? हाई लेवल की लैंग्वेज होती है, जिसको कंप्यूटर पढ़ नहीं पाता है। और जो कंप्यूटर जो पढ़ता है
वो कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज। तो आपकी बहुत बार जो एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर पूछा जाता है दोस्तों कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, कौन सी होती है? तो इस बात को ध्यान में रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है या मशीनी लैंग्वेज कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? लो लेवल जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? मशीनी लैंग्वेज या कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। और अपन जो कंप्यूटर को निर्देश जिस भाषा में देते हैं, यानी कि अपन बोलते हैं, अपन जो बोलते हैं वो हाई लेवल, मतलब हाई लेवल का मतलब है अपन कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उस हिसाब से बता रहा हूं। अपन जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो कौन सी में देते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं दोस्तों। अब देखिए कि कंप्यूटर है वो अपनी जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है उसको नहीं समझ पाता है। आपने देखा होगा एक तो कंप्यूटर दो ही जो डिजिट होते हैं उनको पढ़ता है, दो जो अक्षर होते हैं उनको पढ़ता है, मतलब डिजिट्स को, 0 और 1 को। ये चीज अपन पढ़ते हैं बाइनरी कोड के अंदर कि कंप्यूटर दो ही संख्याओं को पढ़ता है, 0 और 1 को। जैसे आपने कोई भी कंप्यूटर को योग दे दिया, 5 + 5 दे दिया, तो कंप्यूटर के अंदर 10 कुछ नहीं होता है, 5 कुछ नहीं होता है, कोई 5 नहीं होता है। कंप्यूटर के अंदर दो ही संख्याएं होती है दोस्तों, वो होती है 0 और 1, 0 और 1। कंप्यूटर दो ही संख्याओं को विशेष रूप से पढ़ता है, 0 और 1 को पढ़ता है। तो अपन इसके अंदर देखते हैं कि जैसे लो लेवल लैंग्वेज होती है अपनी, अब लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की यही लैंग्वेज होती है जिसके अंदर अपन पढ़ पाते हैं कि जो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं जो अपन उसको देते हैं, वो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो हाई लेवल से लो लेवल में आते हैं और अपने द्वारा जो दी जाती है उसको लो लेवल से हाई लेवल के अंदर, हाई लेवल से लो लेवल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब आप लोग ये समझते हो कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं पढ़ता है, ये बात तो आपने सुनी होगी कि कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को कभी नहीं पढ़ पाता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज को अपन डायरेक्ट रूप से कभी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, एक चीज होती है वो होती है भाषा अनुवादक। वो क्या होते हैं? भाषा अनुवादक। आपने भी पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। एक होता है अपना, अब इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं, जैसे कि कंप्यूटर को अपन ने दे दिया कोई भी अपनी जो संख्या है या कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं तो वो कंप्यूटर में किस में जाता है? हाई लेवल के अंदर जाता है। और कंप्यूटर के अंदर हाई लेवल के लैंग्वेज का जो कमांड या जो अपन निर्देश देते हैं वो जाता है, तो वो कन्वर्ट किस में होता है? लो लेवल में। क्योंकि कंप्यूटर तो तभी समझ पाएगा या तभी पढ़ पाएगा जब कंप्यूटर के अंदर वो लो लेवल में हो जाएगा। तो अपन इसके मध्य में जो तालमेल होता है वो किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है? तो इन सब के मध्य जो तालमेल होता है वो होता है भाषा अनुवादक। उसको बोलते हैं भाषा अनुवादक। अब देखिए दोस्तों, भाषा अनुवादक क्या चीज होती है? भाषा अनुवादक क्या होते हैं? जो अपन जैसे कंप्यूटर मान, या तो कंप्यूटर की लैंग्वेज मान लो चाहे अपनी लैंग्वेज मान लो, जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इन सब के बीच में क्या होते हैं? हाँ, एक कोड होता है जो भाषाओं का मतलब एक ट्रांसलेटर जिसको अपन बोल सकते हैं, जो ट्रांसलेट करता है भाषाओं को कि कंप्यूटर की जो मशीनी लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की जो मशीनी लैंग्वेज है उसको तो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है और अपनी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करके देता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। तो वे क्या हो गए दोस्तों? अपने भाषा अनुवादक हो जाते हैं। अब भाषा अनुवादक क्या चीज होते हैं? जैसे अपन देखते हैं विदेश से, फॉरेन से, जो बाहर से जो लोग अपने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर घूमने के लिए आते हैं भारत के अंदर, तो उनके साथ क्या होता है कि एक गाइडर होता है, एक गाइडलाइन जो उनको गाइड करने के लिए, गाइडर जिसको अपन बोलते हैं, जो अपने यहाँ का होता है, जिसको क्या होता है कि वहाँ की फॉरेन की जो वो जिस देश से आते हैं उसकी लैंग्वेज भी उसको आती है और अपनी यहाँ की लोकल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज भी उनको आती है। तो उन हमारे लोगों के बीच में और उन लोगों के बीच में मध्य के अंदर जो भाषा का इधर से आदान प्रदान करता है वो क्या हो गया? भाषा अनुवादक हो गया। मतलब जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेटर जिसको बोलते हैं। जैसे अपन बहुत बार देखते हैं कोई मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि आपका भाषा अनुवादक होता है। काफी मूवीज है आपने देखा हो, जैसे एक मूवी का नाम बताता हूँ, वार छोड़ना यार, ठीक है। ये मूवी है, उसके अंदर दो देशों के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके बीच में वार्ता होती है, तो उनको लैंग्वेज एक दूसरे की समझ में नहीं आती है। तो उन लैंग्वेज को समझने के लिए क्या किया जाता है कि उनके सामने एक मशीन रखी जाती है जो किसका काम करती है? ट्रांसलेट का, मतलब भाषा अनुवाद का
काम करती है। अब अपन इनके भाषा अनुवादक को पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रांसलेटर हैं कंप्यूटर के अंदर जो भाषा का आदान प्रदान करते हैं या भाषा को अनुवाद कर हमें देते हैं। अपन को दो चीजें यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़नी है दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, एक तो लो लेवल की होती है और एक हाई लेवल की होती है। लो लेवल की जो लैंग्वेज होती है वो तो होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, और हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है वो जो यूजर द्वारा कंप्यूटर को दी जाती है वो कौन सी होती है, हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। इस चीज को आप मुख्य रूप से ध्यान में रखोगे। जो कंप्यूटर को दी जाती है, हमारे द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं, हाई लेवल में दिए जाएंगे, और कंप्यूटर के द्वारा हमें निर्देश दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं, लो लेवल के अंदर दिए जाते हैं। अब देखिए भाषा अनुवादक के बारे में अपन पढ़ते हैं। भाषा अनुवादक क्या चीज है? भाषा अनुवादक यानी कि भाषा को ट्रांसलेट करके, मतलब ट्रांसलेटर का जो काम करते हैं वे किस में आ जाएंगे, भाषा अनुवादक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब भाषा अनुवादक कंप्यूटर के अंदर कौन से होते हैं? एक तो अपना पहला होता है असेंबली या असेंबलर। आपने देखा होगा असेंबली भी बोलते हैं, असेंबलर भी बोला जाता है। तो अपन दोनों को नाम से एक ही समझेंगे, ठीक है। पहला होता है असेंबलर, पहला कौन सा हो गया आपका, असेंबलर हो गया, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, भाषा अनुवादक होता है। एक दूसरा होता है आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर, आपने सुना होगा, तो वो कौन सा हो गया, कंपाइलर। कंपाइलर हो गया, ये भी कौन सा हो गया आपका, भाषा अनुवादक हो गया। फिर आपका तीसरा आता है इंटरप्रेटर भी आता है, इंटरप्रेटर जिसको बोलते हैं अपन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। ये तीन क्या हो गए आपके, भाषा अनुवादक हो गए। अब देखिए हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में, इनको अपन हिंदी में भी लिख लेते हैं। इधर एक सेकंड, असेंबली या असेंबलर लिख सकते हैं। असेंबलर। दूसरा हो गया आपका कंपाइलर, और तीसरा हो गया इंटरप्रेटर, ठीक है। ये आपके तीन भाषा अनुवादक हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं भाषा अनुवादक मतलब कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेजते हैं। अब पहला हो गया आपका असेंबलर या असेंबली भाषा, जिसके अंदर बोली जाती है। मतलब असेंबली का मतलब है कि ये जो असेंबलर जो अनुवादक होते हैं इनके अंदर क्या होती है कि असेंबली जो भाषा होती है। अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, देखो असेंबलर के बारे में पढ़ते हैं। असेंबलर में क्या होता है कि जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, मशीनी भाषा में। किस में कन्वर्ट किया जाता है, मशीनी भाषा में, ठीक है। अब इसको इतना ही ध्यान में रखना है, पहला तो ये रखना है कि आपको जैसे आ जाए कि इनमें से जैसे असेंबलर आ जाए, नाम आ जाए कि इनमें से भाषा अनुवादक कौन सा है, कंप्यूटर का जो ट्रांसलेटर है वो कौन सा है, तो उसमें असेंबलर का नाम आ जाए तो असेंबलर को अपन देंगे। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि असेंबली भाषा में लिखी गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो वो कौन करता है, असेंबलर करता है। मतलब असेंबलर का काम क्या होता है दोस्तों, अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। असेंबलर में क्या होता है कि असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, असेंबली जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसमें लिखे गए प्रोग्रामों को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। असेंबली भाषा के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है। इसके बाद में आपका दूसरा आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है दोस्तों, ये भी एक भाषा अनुवादक है, अपना भाषा अनुवादक है। तो इसमें होता क्या है, जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर के अंदर क्या होता है, कंपाइलर के अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए जो मशीनी भाषा के प्रोग्राम होते हैं, यानी कि कंपाइलर के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज में, मतलब हमारी लैंग्वेज कौन सी है, अपन जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी बताई थी मैंने, हाई लेवल बताई थी। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें लिखे गए प्रोग्रामों को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में,
मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। और असेंबलर में क्या होता है कि इसमें केवल असेंबली भाषा में लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं उनको किस में कन्वर्ट किया, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। असेंबलर के द्वारा असेंबली जो भाषा होती है उसके अंदर जो लिखे गए प्रोग्राम होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद में जो कंपाइलर है अपना, जिसको अपन कंपाइलर है, तो कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को, कंपाइलर को ध्यान से पढ़ना, हाई लेवल लैंग्वेज में यानी कि अपन जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो हाई लेवल होती है, और हमारे द्वारा दिए गई जो लैंग्वेज होती है उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है दोस्तों, कंपाइलर करता है। कौन करता है, कंपाइलर करता है। अब कंपाइलर के अंदर क्या होता है, कंपाइलर के अंदर जैसे आपकी C++ जो कंपाइलर है इसके अंदर C++ ये जो लैंग्वेज होती है, ये जो लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वे सभी किस में होते हैं, कंपाइलर के अंदर बनाए जाते हैं। अब यानी कि हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं वे किस में दिए जाएंगे, कंपाइलर में, और वो किस में दे देगा, मशीन के अंदर, यानी मशीनी भाषा में उनको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद में इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर भी क्या होता है, कंपाइलर की तरह ही होता है। इंटरप्रेटर भी सेम किसकी तरह होता है, कंपाइलर की तरह ही होता है। ये भी क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन प्रोग्रामों को क्या करता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है, मतलब मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, तो हमारी और कंप्यूटर की जो भाषा का अनुवाद करने का काम कौन करते हैं, कंपाइलर और मैन इंटरप्रेटर करते हैं। हम कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसको हमारी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है और हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने का ये कंपाइलर, असेंबलर ये काम करते हैं। अब देखो दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं अपन, ठीक है। शुरू से मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे अपन ने सबसे पहले हेडिंग लगाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सभी को पता है, जो भी लैंग्वेज होती है अपनी उसी प्रकार से मशीन की भी एक क्या होती है, लैंग्वेज होती है। अब मशीन की जो कंप्यूटर की या मशीन की अपन जो लैंग्वेज बोल सकते हैं वो अपन बोलते हैं। अब हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता, ये आपको पता है। हम क्योंकि कंप्यूटर दो ही संख्याओं को पढ़ता है, वैसे 0 और 1 को, यही होती है इसके अंदर बाइनरी कोड। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि हमारे द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनको तो कंप्यूटर अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है और अपनी भाषा को कन्वर्ट हमारी भाषा के अंदर करता है। तो वो काम कौन करते हैं, भाषा अनुवादक करते हैं। कंप्यूटर में 3 मुख्य भाषा अनुवादक होते हैं। 3 मुख्य भाषा अनुवादक कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। सबसे पहला आता है आपका असेंबलर, ठीक है। तो असेंबलर का क्या काम होता है, असेंबली भाषा में लिखे गए, इस बात को ध्यान में रखना कि असेंबली भाषा के अंदर लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है, ठीक है। इसको असेंबली भी, मतलब असेंबली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं। दूसरा कंपाइलर होता है जो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें लिखे गए, किसमें, मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में, मतलब हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। तीसरा आता है इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर भी उसी प्रकार से काम करता है आपका, जैसे कंपाइलर करता है उसी प्रकार से इंटरप्रेटर करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा है दोस्तों, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है और उसके अंदर जैसे अनेक प्रकार के भाषा अनुवादक होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब अपन आगे दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है एक, जैसे मेमोरी, अपन ने पढ़ा था मेमोरी टॉपिक, तो इसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं मेमोरी।